नमस्कार, श्री एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पोल्ट्री लिटर, पोल्ट्री बेड। तो मेरा एक ये फार्म है, ठीक है। ये 4000 कैपेसिटी का फार्म है। तो ये खाली हो चुका है। ये ठंड के लिए मैंने नीचे से, अंदर से तो कर्टन है ही, उसके अलग से भी ये बोरी का सिल के डाल दिया था ताकि थोड़ा प्रोटेक्ट रहे अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा फार्म जैसे कि देख रहे हैं पूरा खाली है, ठीक है। तो इसमें अब चिक्स गिराया जाएगा। तो उससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ये देखिए मेरा ये नीचे क्या है कि मैंने इसको, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये देखिए ठीक से। तो इसको क्या है ना, मैंने मिट्टी का ही रखा है, कच्चा है। मैंने इस पर ईट सोलिंग भी नहीं की है। ईट सोलिंग करके जो उस पर सीमेंट का घोला मारते हैं वो भी नहीं किया है, ना ही मैंने इसको पक्की करवाया है। ये कच्ची मिट्टी का है, ठीक है। तो मेरा दूसरा फार्म है जिसमें एक पक्की का भी किया हुआ है और एक पे ईंट बिछा के उस पर मतलब वो सीमेंट का घोला भी मारा हुआ है। चलिए उसको बाद में दिखाएंगे। तो अभी बात करते हैं पोल्ट्री लीटर का। जो पोल्ट्री का जो बेड नीचे जो बिछाते हैं, ये जो मैंने दिखाया आपको, फर्श दिखाया, फर्श पे जो बिछाते हैं उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा मीडियम यूज़ होता है, ठीक है। तो लोकली जो भी अवेलेबल होता है उसके हिसाब से बहुत कुछ यूज होता है। तो जैसे कि जिस इलाके में धान ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जिस इलाके में धान होता है तो वहाँ पे लोग जो धान का भूसी होता है, जो चावल निकालते हैं, तो चावल निकालने के बाद जो फैक्ट्री धान को जो स्प्लिट करती है 2 फाँक में, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग सैंड यूज़ करते हैं, कुछ लोग भूसा भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सॉडस्ट यूज़ करते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे मेरे इलाके में तो धान होता नहीं है ज़्यादा, तो मैं धान के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका सैंड, ठीक है। सैंड का क्या सीन है कि सैंड आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो एकदम क्लीन है, तो मतलब अगर उसमें कचरा है, अगर मिट्टी है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका साफ़ है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन अप्लाइड है। आप उसको ठंड के सीज़न में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बालू में बगैर, जैसे कि पोल्ट्री का जो भी वेस्टेज है, ठीक है, मान लीजिए उसका पॉटी हुआ, सुसु हुआ, जो भी है, या फिर कभी कभी आपका ड्रिंकर से पानी गिरा, तो वो सब एब्जॉर्ब बालू तो कर लेगा लेकिन वो जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है। तो वो आपका ठंडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और थर्ड और मैं हाँ, वो एक बालू हो गया। जो दूसरा है ये ठंड के लिए, तो ठंड में तो आप बालू यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, उसको आप बालू को गर्मी में यूज़ कीजिए, ठीक है। मैं भी करता हूँ गर्मी में यूज़ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता है। मैं अपने इलाके की बात करूं तो एक ट्रेलर, जो ट्रैक्टर का जो ट्रेलर होता है पीछे, उसको अगर एक बार भर के मंगाते हैं तो वो 1500 रुपये का आता है, ठीक है। तो ठंड में तो यूज कर नहीं सकता। ठंड में जो दूसरा मीडियम है मैं वो यूज़ करता हूँ, ये वाला। ये आप इसको देख लीजिए, ये है लकड़ी का बुरादा, देख रहे हैं, ये लकड़ी का बुरादा है, ये यूज़ करते हैं। लकड़ी का बुरादा का यूज़ करने का ठंड में यूज़ करने का अच्छा ये होता है कि ये इसमें ना थोड़ा गर्मी होता है, तो इसको हम लोग ले लाते हैं और बिछा देते हैं। तो मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, इसको थोड़ा, जैसे कि हम लोग इसमें 2 से 3 इंच का मोटा बिछाते हैं, ठीक है। तो मुर्गी क्या करती है ना, पैर से इसको थोड़ा सा उखेड़ के उसमें अंदर से घुस के आराम से अपने आप को गर्म भी रख लेती है। तो मेरे इलाके में ठंड के मौसम में सबसे इजीली तो यही अवेलेबल है। तो हम लोग जब इसको सॉ मिल से लेके आते हैं, जहाँ पे लकड़ी को मतलब काम होता है, जहाँ पे चीड़-फाड़ होती है लकड़ी का, वहाँ से लेके आते हैं। तो ये भी कुछ ख़ास सस्ता तो है नहीं, बोलिए तो कुछ महंगा ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस मुझे पड़ जाती है अप्रॉक्स, आप रख लीजिए ना कि 4.5 रुपये केजी के हिसाब से पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा भारी नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी जैसे कि ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। इतना सारा माल जो है ये आपका
1.5 ट्रॉली है। मैंने 2 ट्रॉली मंगाया था, तो उसमें सुखा सुखा के मैंने इसमें इस फार्म में उधर साइड से थोड़ा बिछाया, क्योंकि ठंडी में धूप होती नहीं है, और जब वहाँ से मिल पर से आता है ये, तो ये थोड़ा कच्चा होता है। तो कच्चा यूज़ तो आप गलती से भी यूज़ ना करें, इसको अच्छे से सुखा के फिर यूज़ करें। तो जैसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से इधर साइड से फैलाते जाते हैं, और जैसे सूख गया तो फिर इसको उठा के अंदर फार्म में डालते जाते हैं। तो ये मुझे एक ट्रॉली पड़ता है 3500, कभी 3600 का भी पड़ जाता है। तो ये पड़ता है, ये थोड़ा कॉस्टली ही है बालू के अपेक्षा, लेकिन ठंडी में कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, एक ऑप्शन ठंडी में मैंने पिछले साल यूज़ किया था एक बार, ऐसे ही यूट्यूब चैनल से मैंने देखा था कि हम लोग जैसे कि भूसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इलाके में जैसे भूसा बहुत होता है, मैंने सोचा चलो ठीक है, भूसा बहुत होता है तो एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन कसम से मैं बता रहा हूँ, गलती से भी आप भूसा यूज़ ना करें अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो। उसमें क्या होता है कि एक तो मतलब भूसा का खुद का स्मेल होता है, गीला होने के बाद वो इतना अमोनिया जनरेट करेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है मेरे मतलब फार्म में, इतना आपका पोल्ट्री डैमेज करेगा। ठीक है, तो आप भूसा को बिल्कुल यूज़ ना करें। हाँ, देसी मुर्गी फार्म है या फिर थोड़ा बहुत है तो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैकयार्ड फार्मिंग वाले सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, जो 4000, 5000, 10,000 करते हैं, तो आप उसको यूज़ ना करें। उसके जगह पे आप ये जो लोकली अवेलेबल हो, जो कि ज़्यादा आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और अमोनिया ज़्यादा रिलीज़ ना करे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, मेरा तो फ़िलहाल ये सॉडस्ट ही चलता है, लकड़ी का बुरादा ही चलता है। ठीक है, इसको सुखा के डालते हैं। तो अगर आप लोग और भी कुछ मीडियम जानते हो जो कि हम लोग पोल्ट्री में यूज़ कर सकते हैं एज ए लिटर, तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, आपका सजेशन हमेशा वेलकम रहेगा, और हम आपके सजेशन को और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, अगर सस्ता होता है तो मिलजुल के करते हैं, क्योंकि आप कुछ हमें बताइए, हम कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया ऐसी हो रही है किसानों के लिए कि अगर सारे किसान मिल के काम नहीं करेंगे तो फिर किसान ही छोड़ना पड़ेगा भाई। चाहे ये आप ट्रेडिशनल खेती की जो धान गेहूं करते हैं उसकी बात करें, या फिर आप ये भी एक खेती ही है इसकी बात कर लें। ठीक है, सारे प्रॉफिट तो कंपनी वाले ही लेके चले जाएंगे, तो फिर हमारे हाथ में बचेगा कुछ नहीं। तो मिल के कीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक। बस इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।